अस्सलामुअलैकुम। आपने देखा आजकल मुल्क के अंदर बड़ी बहस चल रही है FATF कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गया, लेकिन कुछ लोग जो सही बात अगर समझी जाए तो अब ये कह सकते हैं को अमल शुरू हो गया है जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में चला जाएगा। लेकिन उसके लिए भी अक्टूबर के अंदर FATF के सरबराह उन्होंने कहा है जी वो टीम ऑन साइट आएगी और जो आपने इकदाम किए हैं उनको अमली तौर पर देखेगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को हमने ग्रे लिस्ट से निकालना है या भी रखना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा उसके पस मंज़र में चले जाते हैं कि ये तकरीबन जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये एक बैन अवी अदारा है, 1989 में ये बना था और इसका मकसद ये था कि बैन अवी तौर पर जो दहशतगर्दी, काले धन को सफ़ेद करना और इस किस्म के दूसरे खतरात जो हैं दुनिया को उससे महफूज रखा जाए और इस मकसद के लिए कानूनी इंतजामाती और अमली इकदाम किए जाएँ। इसके अंदर तकरीबन टोटल 35 अरकान थे जिसमें इंडिया भी शामिल था और बदकिस्मती पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं था। 2008 में तकरीबन ये अमल जो है 2007 से ही शुरू हो गया था। पाकिस्तान को उन्होंने वाच लिस्ट में रखना शुरू कर दिया था और साथ साथ ये भी कहा कि ये इकदाम करते जाए। कुछ वक्त के साथ हमने इकदाम किए, फिर हम ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में निकल आए, लेकिन फिर हम चले गए, फिर निकल आए, फिर चले गए और लास्ट टाइम जो तकरीबन 2018 के अंदर उन्होंने बार बार जो है FATF ने मतलब वाजे किया, हमें वार्न भी किया कि हम अपने मुल्क के अंदर ये टेरर फाइनेंसिंग जो है, दहशतगर्दी के मामला जो है इनको रोकने के लिए ये इकदाम करें। हमने इकदाम किए। इशू अब ये हो रहा है कि चूँकि सियासतदान हैं और हर सियासतदान जो है वो मुल्क के अंदर जो भी अच्छा काम हो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। जो बुरे काम होते हैं वो हम पिछले हुकूमतों को जिम्मे डाल देते हैं जी वो 70 साल से ऐसा हो रहा था जी, पिछले 4 साल से माशियत जो तबाह हो गई उस वजह से हालात इतने ख़राब हो गए। लेकिन छोटा सा ये मामला हुआ, कहने को छोटा लेकिन है बड़ा, क्योंकि अब अगर मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट से निकला था तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड दे कम फॉर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो ये चीज़ें हैं और बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो भी होंगे और जाहिर सी बात है दुनिया जो अपने मफाद में उसको नज़र आता है तब तक जो है वो मुल्कों को रायत भी देती है, इंसेंटिव भी देती है। जब उसके मफाद ख़त्म हो जाती है फिर वो मुल्क की जो वीक पॉइंट था उससे उसको कसना शुरू हो जाती है। तो एक वक्त था जब पाकिस्तान में ग्रे लिस्ट में रहना भी जो दुनिया के लिए फ़ायदे में था और वाच लिस्ट उससे निकाल के फिर वाइट लिस्ट में भी लेके आ गए। लेकिन अब शायद लगता है कि वो सिचुएशन ऐसे नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान के भी हालात बदल गए हैं और दूसरा ये है कि हमारे अपने कुछ मुआशी मसाइल भी हैं। तो घेर घूर के जो है हालांकि हमने बड़ी कोशिश भी की, इकदाम करते भी रहे, लेकिन कहीं मतलब कि वो ये भी कि साहब को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यार झूठ झूठ बोल के तो जान छुड़ाओ इनसे। लेकिन उस वक्त के जो भी सहाफ़ी थे या को एक आधा और लोग थे उन्होंने ये कहा कि शायद अब झूठ बोलने का वक्त नहीं, कुछ अमली इकदाम हमें करने ही पड़ेंगे। ठीक है, खैर कोशिशें वो साबका हुकूमत ने की या इस हुकूमत ने की या हमारे इस्टेब्लिशमेंट अदारा उसने की और जाहिर सी बात है सिविलियन अदारे जो हैं उन्होंने भी की। तो मेरे ख्याल में क्रेडिट हर बंदे को जाना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये कि बीइंग अ पाकिस्तानी क्रेडिट पूरे पाकिस्तान को जाना चाहिए। जाहिर सी बात है ये मुल्क हैं तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो हम नहीं हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या हम जैसे पीछे अपनी हिस्ट्री दोहराते आए हैं कि ठीक है ग्रे लिस्ट से निकल आए, वाइट लिस्ट में चले गए, लेकिन फिर हम चूँकि उसी खुशी में सो गए हम लोग तो फिर हम ग्रे लिस्ट में चले गए, फिर कुछ कर करा के हम वाइट लिस्ट में निकले, लेकिन फिर हम सो गए तो फिर हम ग्रे लिस्ट के अंदर चले गए। तो थोड़ा सा अब हमें मेरे ख्याल में बड़ा मुहतात होने की ज़रूरत है और मुहतात रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा जब ऑन साइट आएंगे, आके देखेंगे तो फिर हम डिक्लेयर करेंगे कि आया कि पाकिस्तान को मज़ीद अभी ग्रे लिस्ट में रहना है या इसको वाइट लिस्ट में जाना है। हमें अपने गिरदनवा में नज़र रखनी होगी कि दोबारा कहीं पुलवामा जैसा वाक़या ना हो जाए कि उस जगह से फिर पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड मिले तो फिर हमारे ऊपर ये चीज़ लागू हो जाए। हमें अपने सिविलियन अदारों को, हमें अपने बाकी जो रेलिवेंट अदारे हैं उनको भी ये मुतरबे करना चाहिए कि हमें ऐसा ना हो कि हम इसी खुशी में अब सो जाएं और फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से मुल्क जो है दोबारा फिर ग्रे लिस्ट में चला जाए। तो आने वाला वक्त जो है जैसे उसमें मैंने कहा वो बड़ा मुहतात है और जाहिर सी बात है हम वैसे मुआशी मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं और उसमें सियासी बहरान भी किसी हद तक है और चीज़ें चल भी रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें सारे स्टेक होल्डर्स को फिर मिल बैठ कर सोचना चाहिए और जो जो उनके अपने ज़ाती मफाद हैं उनको साइड पर रख के मुल्की मफाद के ऊपर इकट्ठे होकर बैठना चाहिए। और ये जो अक्टूबर का विज़िट है
FATF के सरबराहान का या उनके स्टाफ का उसको कामयाबी मुहैया करनी चाहिए, वरना फिर हम इसी हालत में बैठे होंगे। खुदा हाफ़िज़।